बहराइच में दहशत मचा रहे सरदार का पता चल चुका है। उसके ठिकाने की सटीक लोकेशन मिल गई है। भेड़िए ने अपना पिछला शिकार 72 घंटे पहले किया था। अब उसे फिर से भूख लगेगी और वो शिकार करने के लिए अपनी मांद से बाहर निकलेगा, लेकिन इस बार वो किसी मासूम को निशाना नहीं बना पाएगा। जैसे ही वो बाहर आएगा, वन विभाग और उनके शूटर्स की टीम आतंक फैला रहे भेड़िए का एनकाउंटर कर देगी। लंगड़ा सरदार की मांद है कहां और वो कैसे शिकार करता है? लंगड़ा का साथी तगड़ा इस वक्त कहां है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। बहराइच में खत्म होगी 52 दिनों से चली आ रही भेड़िया की दहशत। अंधेरे में भेड़िया बहुत आ जाता है, शाम का उधर बांध के तरफ, और चूक जाओ बच्चा उच्चा सब उठा ले जाए। रात भर लाठी लेकर पहरा कीन जाते हैं। सारी रात हम लोग जागते हैं, सारी रात पहरा करते हैं, बच्चों को बचाते हैं। सरदार का पता चल गया, अब लंगड़े का एनकाउंटर होगा। खतरा सरकार यहाँ बहुत बड़ा है। ये जो हमारे यहाँ लंगड़ा भेड़िया है, इसका नाम सरदार रखा गया। ये जितने इंसानों पर अटैक कर रहा है जितनी तेज से, बाकी भेड़िया इतनी तेज से नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो लंगड़ा भेड़िया है ये बहुत बड़ा डॉन है, यही इंसान पर हमला करता है। आदमखोर की माद मिली, शिकारी के शिकार की फाइनल तैयारी हो गई। पकड़ में आने का कारण ये है कि ये जो बांधे जमीन के अंदर ये बनाए हैं, यहाँ तक कोई अटता नहीं है। अब परसों वो लोग आए हैं, इससे पहले ये बांधे पर कोई नहीं आ रहा था। आज आपकी टीम आई है, परसों वो लोग आए थे। सरदार और उसके साथी भेड़ियों को पकड़ने की हर तरह से कोशिश हो रही। भेड़ियों के शिकार के लिए जगह जगह जाल बिछाए गए, पिंजड़े लगाए गए, ड्रोन से निगरानी रखी गई, लेकिन भेड़िए है जो किसी की पकड़ में नहीं आ रहे। बहराइच जिले के भेड़िया प्रभावित गांवों में अभी भी दहशत कायम है। पुलिस और वन विभाग के साथ अब शार्प शूटर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जंगल, नदी के किनारों और गांव के बाहरी इलाकों में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। वन विभाग की टीम ने अभी तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है। 2 भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही, लेकिन दोनों भेड़िए कहां हैं किसी को नहीं पता। वो लगातार अपना लोकेशन बदल रहे हैं, लेकिन पहली बार भेड़िए की सटीक लोकेशन मिली है। पहली बार भेड़ियों का ठिकाना मिला है। बहराइच में 2 भेड़ियों की लगातार वन विभाग तलाश कर रहा है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। ये दोनों भेड़िए कहां हैं, ये कहां पर रहते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है ये अपनी एक बांध बनाकर रहते हैं जिसमें आके ये आराम करते हैं, और आराम करने के बाद जब इन्हें शिकार पर जाना होता है तो वहां से ये फरार हो जाते हैं। फिलहाल इंडिया टीवी की टीम जो है वो बहराइच के सिकंदरपुर गांव पहुंच रही है, जहां पर गांव के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अपने डंडों के साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये जानकारी मिली है कि सिकंदरपुर गांव में काफी अंदर जाके जंगल में 6-7 मांद जो हैं वो भेड़ियों ने बनाई हुई है, जहां पर वो आराम करते हैं, और वन विभाग की टीम भी वहां पर कैमरा लगाकर इन भेड़ियों की मूवमेंट पर नजर रख रही है। इंडिया टीवी आपको वहां पर लेकर जा रहा है और हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार भेड़िए कहां पर रुकते हैं, उनकी मांद किस तरीके की बनी हुई है। दोनों भेड़ियों ने पिछले 72 घंटे से शिकार नहीं किया है। इसी बात को लेकर पूरे इलाके में दहशत है। माना जाता है कि भेड़िया एक बार शिकार करने के 5 दिन बाद दोबारा शिकार करती। 3 दिन बीत चुके हैं, अब कभी भी सरदार अपने साथी के साथ शिकार पर निकल सकता है। बहराइच में वन विभाग की टीम के लिए यही 2 आदमखोर जी का जंजाल बने हुए। इनमें से एक भेड़िया लंगड़ा है, जो कि बेहद शातिर बताया जा रहा है।
जबकि दूसरा भेड़िया अपने साथी के लिए शिकार पर निकलता है और बड़ी बेरहमी से छोटे बच्चों को मार डालता है। लेकिन इस बार जैसे ही भेड़िए शिकार पर निकलेंगे वैसे ही वन विभाग की टीम उन्हें दबोच लेगी, क्योंकि शूटर्स को वो जगह पता चल चुकी है जहां भेड़ियों ने अपना आशियाना बनाया है। बहराइच के सिकंदरपुर गांव में थोड़ी दूरी पर भेड़ियों की माद मिली। इन तस्वीरों को देखिए कैसे भेड़ियों ने जंगल में माद बनाई हुई है। ये वही जगह है जहां भेड़िए शिकार करने जाते हैं और शिकार करने के बाद यहीं आकर आराम करते हैं। यह माद कुछ दिन पहले ही बनाई हुई लग रही है, जो 6 से 7 फीट गहरी है। बहराइच में आखिरकार ये दो भेड़िए कहां लापता हो गए हैं? इनको देखा जाता है लेकिन ये वन विभाग की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम पहुंची है बहराइच के सिकंदरपुर गांव से 500 मीटर पहले जंगल में, जहां पर कई सारी भेड़ियों की मांदे मिली हैं। मांदे यानी कि जहां पर भेड़िए आकर रुकते हैं, आराम करते हैं और जब उन्हें शिकार करना होता है तो वो अपनी मांदों में से निकलते हैं, जिसको कैप्चर करने के लिए वन विभाग ने कैमरे भी लगाए हुए हैं। सबसे पहले हम आपको कैमरे दिखा दें। इस तरीके से वन विभाग ने इस जंगल में कैमरे लगाए हैं, एक दो नहीं बल्कि कई सारे कैमरे जो हैं अलग अलग लोकेशंस पर लगाए हुए हैं। और इन कैमरों को लगाने का मकसद क्या है, वो मकसद हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया टीवी पहला चैनल है जो आपको ये मांदे जो है वो दिखा रहा है। मैं चाहूंगा इसके अंदर गाँव के लोग जो हैं, इस लाठी से आप इसकी गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अंदर तक ये जो मांद है वो भेड़ियों ने बनाई हुई है। जब भेड़िए कहीं पर हमला कर देते हैं, हमला करने के बाद, शिकार करने के बाद वो जंगल में आते हैं और जंगल में आने के बाद ये देखिए ये दूसरी मांद है। पहली मांद हमने आपको दिखाई, उसके बाद ये दूसरी मांद जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इनके अंदर भेड़िए पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद यहां पर आराम करते हैं। एक बार दोबारा तस्वीरें देखिए, मांद नंबर 1 और उसके बाद ये 5 से 6 फीट की दूसरी मांद नंबर 2। इस तरीके से वो जमीन के अंदर गड्ढा करके अपनी मांद बनाते हैं और उनकी तस्वीरों को कैप्चर किया जा सके, इसके लिए इस तरीके से वन विभाग ने पेड़ों पर अपने कैमरे जो है वो चैन और ताले से बांधकर लगाए हुए हैं। इस जंगल में भेड़िए की 1-2 माद नहीं है, भेड़ियों ने पेड़ के अगल बगल करीब 8 से 10 माद बना रखे हैं। वन विभाग को भी इस घने जंगल में भेड़ियों की माद होने का शक था और इसीलिए वन विभाग ने इस पीपल के पेड़ के 3 तरफ थर्मल सीसीटीवी कैमरे भी लगाए, जिससे भेड़ियों के मूवमेंट की सटीक जानकारी मिल सके। एक जगह पर भेड़िए की इतनी माद होना साबित करता है कि यहाँ सिर्फ लंगड़ा भेड़िया ही नहीं बल्कि कई भेड़ियों ने अपना ठिकाना बना रखा है। 2 मांद हमने आपको दिखाई, अब हम आपको दिखा रहे हैं तीसरी मांद। ये देखिए, ये पेड़ है, पीपल का पेड़ है, काफी पुराना। और यहां पर आगे जाके मेरे सहयोगी अमित ठाकुर आपको दिखाएंगे कि पेड़ की बिल्कुल जड़ों में ये देखिए कितनी गहरी मांद है। मैं चाहूंगा यहां पर भी एक बार आप डंडा करके दिखाएं कि कितनी गहराई है। ये देखिए, भेड़िया आराम से कहीं से हमला करेगा और करने के बाद इस तरीके से आके जो उसने मांदे बनाई हुई हैं पेड़ों की जड़ों में, कितनी गहरी होगी ये मांद? ये होगी 6 फीट। 6 फीट। आइए आप इधर आइए। तो देखिए, हमने आपको 3 मांद दिखाई, उसके बाद देखिए ये चौथी मांद है। पेड़ों की अलग अलग जड़ों में इस तरीके से मांदे बनाई हुई हैं और गांव के लोग जो है वो बेहद दहशत में है, क्योंकि अब तक भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा। हर दूसरे दिन खबर आती है कि भेड़िए ने कहीं हमला कर दिया। अब सोचिए, वन विभाग इन मांदों तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन इंडिया टीवी यहां पर पहुंचा। सिकंदरपुर गांव के लोगों ने इसी जंगल में पेड़ के आसपास कई बार भेड़ियों को देखा। वो अक्सर शिकार करने के लिए इसी माद से निकलते हैं और फिर शिकार करने के बाद इसी माद में लौट आते हैं। भेड़ियों की ये माद इतने घने जंगल में कि आसानी से ड्रोन की नजर भी इस माद पर नहीं पड़ सकती। जानकारी मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी यहां पहुंचते हैं, तब तक भेड़िए यहां से जा चुके होते हैं। कब से आप लोगों को पता लगा कि यहाँ पर भेड़ियों ने इतनी मांद बनाई? 1 हफ्ता से। 1 हफ्ते से। कितनी मांदे हैं यहाँ? ये हैं 6-7 छोड़। 6-7 मांद। तो यहाँ भेड़िया कब देखा गया था आखिरी बार? तीसरा दिन है। 3 दिन पहले? हाँ, 3 दिन पहले। तो यहाँ पर वन विभाग आता है? वन विभाग के कल सुबह टीम आई है, तब कैमरा बंद है।
कैमरे में। वन विभाग के करीब 250 लोग लगातार भेड़िया प्रभावित गांवों में कैंप कर रहे हैं। दिन रात निगरानी और पहरेदारी का सिलसिला चल रहा है। थर्मल इमेजिंग सिस्टम वाले ड्रोन कैमरों से आसपास के इलाकों की स्कैनिंग की जा रही है। कोशिश है कि यदि कहीं छुट्टा घूम रहे भेड़िए नजर आ जाए तो उन्हें अब घेर का ढेर कर दिया जाए, लेकिन अभी तक जो नहीं हुआ वो अब हो सकता है, क्योंकि इस बार शिकारी का भी पता है, उनके ठिकाने की भी जानकारी है। सिकंदरपुर गांव के करीब मौजूद इस जंगल में सिर्फ भेड़ियों के माद ही नहीं मिले, बल्कि यहाँ भेड़ियों की मौजूदगी के पुख्ता सबूत भी मिले। यहाँ पे गांव के लोगों का कहना है कि जो जानवर है उसके बैठने के निशान जो है यहाँ पर हैं। ये देखेंगे आप तो कुछ खुदाई यहाँ पर हो रखी है, जैसे कि कोई जानवर यहाँ पर आकर बैठा हो। इस लोकेशन पर अक्सर भेड़िया आता जाता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लोगों का कहना है। और तीसरा कैमरा आप देखिए सामने, पेड़ पर एक और कैमरा इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि ये पता लगा है कि अपनी मांदों से निकलने के बाद यहाँ पर आकर भेड़िया बैठता है। और लोगों का ऐसा कहना है कि इन्हें लगता है कि रात को यहाँ पर भेड़िया बैठा होगा।